मैं उपेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ इट्स लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें इट्स लाइव लर्निंग एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए क्लिक करें बेल आइकन्स। मैं उपेंद्र सिंह आप सबको आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ये इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे वो सारे डिस्कस हम लोग इसी वीडियो में करेंगे, ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी सिद्ध हो। बेसिक जो जानकारी है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक अभिन्न अंग है, जो हमारे भारत में इंडिया में स्टेट टोटल जो है वो 28 है। वहीं पर जो यूटी हैं वो 8 है। उन्हीं 8 में से एक यूटी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में तथा हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 836 द्वीप हैं। उनमें से केवल 31 द्वीपों में ही लोग निवास करते हैं। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट फैक्ट जो था वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये है साउथ एशिया का मानचित्र दिया गया है। साउथ एशिया का मानचित्र है। इसमें ये हमारा है भारत देश, और भारत देश के ये बांग्लादेश, और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। यहाँ पर है कोका आइलैंड यहाँ पर उपस्थित है। और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसको मैंने और जूम किया है और इसको डिस्कस हमने यहाँ पर देखेंगे, जूम करके मैंने दिखाया है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल 3 जिले हैं। उसमें से नॉर्थ अंडमान तथा मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान एक ही जिला है। वहीं पर जो साउथ या दक्षिण अंडमान ये दूसरा जिला है। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे अंडमान निकोबार। जो अंडमान नाम है, अंडमान निकोबार का नामकरण कैसे किया गया। तो अंडमान निकोबार जो नाम है, अंडमान का नाम मलय भाषा के शब्द हनुमान से लिया गया है, जो हिंदू धर्म के देवता हनुमान के नाम पर रखा गया। हनुमान के नाम को परिवर्तित करके अंडमान रखा गया है। वहीं पर नेक्स्ट है जो निकोबार का नाम भी मलय भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नग्न लोगों की भूमि। और इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड होगी वो नेक्स्ट ये है। हमने बताया कि सैलवर्ड जेल का निर्माण पोर्ट ब्लेयर में कराया गया था, और वो इसलिए कराया गया था क्योंकि जो क्रांतिकारी थे उनको जो इंडियंस थे उनसे दूर रखना था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड 26 दिसंबर 2004 को
लहरों के कहर से अंडमान निकोबार द्वीप तहस नहस हो गया, जिसके कारण वहां पर लगभग 2000 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 44,000 से अधिक लोग बेघर हो गए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। मैंने बताया है आपको कि पहले ही बताया था वीडियो में कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 3 जिले हैं, जिनमें से उत्तर मध्य अंडमान जिला और निकोबार जिला तथा दक्षिण अंडमान जिला। यहीं पर मैं बताता चलूँ कि लोकसभा जो सीटें हैं यहाँ की, लोकसभा की केवल एक सीट है, एक सीट है यहाँ पर। तो लोकसभा की एक ही सीट है यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे अब। काला पानी की जेल भी कहा जाता है। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मूक गवाह है। ये बताता है कि यहाँ पर कितना अत्याचार किया गया है अंग्रेजों के द्वारा। इस जेल की नींव 1897 में रखी गई थी, जो 1906 में कंप्लीट हुई। इस जेल के अंदर सबसे पहले वीर सावरकर को रखा गया था। वीर सावरकर को 1909 में रखा गया था। इनका इस जो सेलुलर जेल है, लगभग इसमें 694 कोठरियाँ बनाई गई हैं और ये एक ऑक्टोपस के आकार का है। किस आकार का है? ऑक्टोपस के आकार का है। नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलेंगे। स्लाइड होगी बैरन द्वीप के बारे में। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का ये क्वेश्चन बनता है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो वो बैरन द्वीप है। क्या नाम है? बैरन द्वीप है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये लगभग 3 किलोमीटर तक 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये 2005 में सक्रिय हुआ था, जो आज तक अभी भी एक्टिव है। इसी को हम एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नॉर्थ अंडमान में स्थित है। इसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है डिगलीपुर अंडमान द्वीप में स्थित प्राकृतिक प्रेमियों को बहुत पसंद है, मतलब कि जो नेचर लवर हैं उनके लिए बहुत ही पसंदीदा स्थान है। यहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। ये उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है। यहाँ पर संतरों की खेती तथा चावल समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है यहाँ पर सैडल पीक का। सैडल पीक, यहाँ पर सैडल पीक है, जो इस द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है या सबसे ऊंचा पॉइंट है, जिसकी ऊंचाई लगभग 732 मीटर है। अंडमान में एक केवल नदी है जिसका नाम है कालपोंग। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बनेगा? अंडमान में कौन सी नदी बहती है? तो कालपोंग नदी बहती है। और यहाँ पर अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सैडल पीक है। इसके बाद में यहाँ से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे। इसके बाद में सैडल
पीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, कौन कौन सी नदी है, कालपोंग रिवर है और सैडल पीक है उत्तरी अंडमान में। और इसके बाद में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वाइपर द्वीप। हम लोग वाइपर द्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। वाइपर द्वीप, यह इसकी सबसे रोचक कहानी है। हमारे जो भारतीय थे बहुत ही एक्टिव थे। यहाँ पर शेर अली को फांसी दी गई थी। वाइपर द्वीप में शेर अली को फांसी दी गई थी क्योंकि उन्होंने 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। लॉर्ड मेयो ये वही व्यक्ति है जिसने भारत की पहली बार जनगणना करवाई थी। ये वही व्यक्ति था जिसने भारत की पहली बार जनगणना करवाई थी। ओके, तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होता है वाइपर द्वीप किस लिए फेमस है, तो शेर अली को फांसी यहीं पर दी गई थी। मैं यहाँ था, अंडमान निकोबार राज्य का नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है और इसकी राजधानी विजयपुरम है। ये विजयपुरम है, श्री विजयपुरम है, सॉरी श्री विजयपुरम है और इसका गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। सबसे बड़ा शहर पोर्ट ब्लेयर है जिसका नाम अब बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। यहीं पर बता दें सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व यूटी में इसी में है 46 किलोमीटर पर पर्सन। ये यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट मैं बता चुका हूँ जिला टोटल कितने हैं, तो जिला टोटल 3 है। उत्तर अंडमान, उत्तर तथा मध्य अंडमान तथा दक्षिण अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें से वर्तमान में मुख्यमंत्री यहाँ के सीएम है श्री केशव चंद्र हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर गवर्नर जनरल, तो गवर्नर कौन है, DK जोशी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। वर्तमान में गवर्नर जनरल अंडमान निकोबार के कौन है, DK जोशी हैं। राजकीय पक्षी अंडमान जंगली कबूतर है, ये रंग बिरंगा होता है। आगे चलकर मैंने पिक्चर को इंक्लूड किया है। इसके बाद में ये राजकीय जानवर जिसका डुगोंग है और इसी डुगोंग को हम आगे पिक्चर में मैंने ऐड किया है और इसको समुद्री गाय के रूप, समुद्री गाय भी कहते हैं। यह एक मैमल है, मतलब स्तनधारी है। नेक्स्ट राजकीय पेड़ अंडमान रेडवुड है, जो रेड कलर का होता है, इसीलिए इसका नाम रेडवुड रखा गया। राजकीय पुष्प बड़े ही कलरफुल है यहाँ पर, अंडमान
जरूल नाम का जो फ्लावर है उसको रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर राज्य की जो भाषा है हिंदी और अंग्रेजी है। जो राज्य की पक्षी है उसको अंडमान जंगली कबूतर है, ये आप देख पा रहे हैं रंग बिरंगा है। और इसके बाद जो राज के जानवर है डुगोंग, अभी मैंने बताया ये एक ममेल्स है, ये एक मैमेल है, स्तनधारी है। जो यहाँ का राज की जानवर है, अंडमान निकोबार का राज की जानवर है। इसको हम समुद्री गाय भी कहते हैं। ओके, हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। राजकीय पेड़ रेडवुड, तो ये आप देख पा रहे हैं ये रेड कलर का, इसलिए इसको अंडमान रेडवुड कहा गया। राजकीय फूल अंडमान जरूल है, ये आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का रंग बिरंगा होता है जरूल, याद रखेंगे जरूल। अंडमान क्या करना, जरूर जाना, तो जरूर से याद रखेंगे, यहाँ पर जरूर है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड होगी। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं कोरल लीफ से। कोरल लीफ जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, आपने देखा होगा मोदी जी अभी गए थे यहाँ पर लक्षद्वीप में, तो वहाँ पर उन्होंने यात्रा की थी, इसमें कोरल जो रीफ है उसके बारे में दिखाया गया था। बट यहाँ पर लक्षद्वीप में जो दिखाया गया था वो था एटोल। एटोल था, मैं हाईलाइट करता हूँ, एटोल था ये, एटोल को दिखाया गया था वहाँ पे, एटोल को दिखाया गया था, बहुत ही अच्छी तरह से एटोल को दिखाया गया था। तो लक्षद्वीप के जो क्षेत्र है वहाँ पर एटोल पाया जाता है, वहीं पर जो अदर जितने भी द्वीप हैं वहाँ पर फ्रीजिंग रीफ पाया जाता है, वहाँ पर फ्रीजिंग रीफ पाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बहुत ही सुनहरा ये कोरल रीफ है जहाँ पर मोदी जी अभी गए हुए थे, तो अगर कहीं कभी जो जाना हो घूमने तो यहाँ पर ज़रूर जाइए। यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो आईएमपी होंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो अभी मैंने डिस्कस किया है इसकी राजधानी क्या है। इसकी राजधानी है श्री 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 विजयपुरम, क्या है, श्री विजयपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा जिसमें से ये पूछा गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, तो अभी मैंने बताया था कौन है, आंसर लिखेंगे। हाँ, इसके बाद में भी मैंने ये क्वेश्चन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर अंडमानी निकोबारी कौन सा है, अंडमानी व निकोबारी लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट होगा और यहाँ की भाषा कौन सी है, तो ये मैंने डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पशु और पक्षी कौन सा है, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं। राजकीय
द्वीप समूह का राष्ट्रीय फूल और पेड़ क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इन सारे क्वेश्चनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। अब हम इनके आंसर आप लोग अपने कॉपी में राइट करें, और अगर नहीं पता है तो पोज करें और पीछे जाएं, आंसर लिखें, फिर आंसर लिखें, अपनी कॉपी में कंप्लीट करें, और इसके बाद में कमेंट में भी ये सारे आंसर लिखें। यहाँ पर जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटा नेशनल पार्क है जिसको साउथ बटन नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। यहीं पर रानी लक्ष्मी मेराइन समुद्री नेशनल पार्क है। रानी लक्ष्मी बाई मेराइन नेशनल पार्क है। यहीं पर तीसरा नेशनल पार्क है महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क है। इसके बाद में जो कुछ नेम हमारे चेंज किए गए हैं सरकार के द्वारा, जो नेम बदले गए हैं उनका डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि राजद्वीप का नया नाम बोस द्वीप रखा गया। वहीं पर दूसरा है हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके इसका नाम स्वराज द्वीप रखा गया। स्वराज द्वीप रखा गया। वहीं पर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नील द्वीप का नाम बदल करके इसका नाम शहीद द्वीप कर दिया गया। वहीं पर पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का नाम बदल करके का नाम वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2002 में कर दिया गया। वहीं पर नेक्स्ट कुछ ट्राइब के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फेमस ट्राइब हैं, जनजातियाँ हैं, इसमें से जो जनजातियाँ जारवा,
एक और है सैम्पेन। सैम्पेन जनजातियाँ पाई जाती हैं। बाकी अगर यहाँ पर और इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं तो देखेंगे यहाँ पर सबसे भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। और यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, एक और पॉइंट है हमारा अंडमान निकोबार के बीच में जो रेखा बनती है वो 10 डिग्री की रेखा बनती है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था। इस तरह से ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, थैंक यू।